अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फिर ये दूसरी रोड पे आ गए। एक तो नोटिफिकेशन भी बड़ी जो है ना वो तंग करती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब गेम चल रही थी न्यूजीलैंड की और इंग्लैंड की, तो थोड़ी देर के लिए लाइव आए थे हम। और ये देखें, तो मैंने कहा था कि थोड़ी देर बाद हम फिर लाइव आएंगे और फिर बहुत सारी करेंगे आप लोगों से बातें, और करेंगे कब और शब। इधर मियाँ जी कर रहे हैं ड्राइव, और मैंने सोचा कि अभी हम लोग कहीं निकले थे, तो मैंने सोचा कि जब तक वो ड्राइव कर रहे हैं तो मैं साथ साथ आप लोगों से बात कर लेती हूँ। जी रियल हीरा खान, आपका नाम ले लिया। कैसे हैं आप। ये ड्रेस किस ब्रांड का, ये ड्रेस पता नहीं किस ब्रांड का। ये मेरा काफ़ी पुराना ड्रेस है क्योंकि इसकी पारी बड़ी देर बाद आई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक ठाक हैं। आप सब लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है। तो होपफुली आप सब लोगों ने मैच देखा होगा, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो शौकीन हैं क्रिकेट देखने के। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का था, तो न्यूजीलैंड जीता है ना। मियाँ जी ने देखा है। न्यूजीलैंड जीता है। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम थी। पहले तो मेरे ख्याल से गेम ही होगी, लेकिन आई थॉट कि इंग्लैंड वुड हैव विन इट, लेकिन न्यूजीलैंड शोड अ बेटर गेम टुडे एंड वन द गेम। वरना एंड आई थिंक एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लैंड को फाइनल में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि रिमेंबर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, एंड साउथ अफ्रीका हैड 8 पॉइंट्स एंड इंग्लैंड हैड 8 पॉइंट्स. So I think that was unfair with South Africa not to qualify. I know that there's a net rate issue, whatnot, लेकिन should be head on head. if एक टीम ने दूसरी टीम को हराया हुआ है, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया हुआ है, तो why should England be qualifying and South Africa not qualifying when they both have same points. दोनों ने सिर्फ एक ही गेम हारी है, चारों जीती हैं. So that was little unfair in that group. So I think that paid off. So England did not deserve to win the cup based on that. So I think it's good. New Zealand won, and New Zealand now is in finals. And I also think कि पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से इंशाल्लाह जीत जाएगा, तो पाकिस्तान have better chances to beat New Zealand in these circumstances. क्योंकि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने पहले भी हराया है, एंड पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की गेम रीड की है उस गेम से पहले, तो तैयारी तो की थी ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने. तो आई थिंक दैट कैन हेल्प अगेन विद द सेम प्रिपरेशन. वी कैन टेक न्यूजीलैंड अगेन एंड विन द कप. तो आई थिंक इट्स हैपनिंग फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान. तो इंशाल्लाह ताला आई सी पाकिस्तान टेकिंग द कप वंस वी आर इन फाइनल इंशाल्लाह एज वेल. इंशाल्लाह. और अभी किसी ने कमेंट्स किया कि हमारे दुनिया में रात है, तो ये तो कमाल हो गया क्योंकि हमारे पास दिन है. तो अभी थोड़े दिन पहले जब हमने गेम की वीडियो डाली थी टिकटॉक पे, तो किसी ने कमेंट्स किया ये तो कमाल हो गया, गेम तो अभी हुई है. हाँ, गेम तो रात को हुई है, ये दिन को बता रहा है, और वो भी अभी बता रहा है गेम के खत्म होने के बाद. तो उस बेचारे को पता नहीं था कि अमेरिका में दिन है या बहुत सारी कंट्रीज में दिन होता है. कोई कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे 6 महीने के लिए रात और 6 महीने के लिए दिन होता है. तो मुझे अभी वो इंडिया में रात वाले कमेंट से मुझे याद आया कि ये तो कमाल हो गया कि वहाँ पे रात है और यहाँ पे दिन है. अक्सर पूछ रही कौन जीतेगा मैच, तो मैच तो जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला. साथ जो भी टीम आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल है और पाकिस्तान इज इन गुड फॉर्म बिकॉज आवर बैटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इज डूइंग गुड. तो वी शुड बी विनिंग इट होपफुली इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो इसके अलावा कोई और आप बात करना चाह रहे थे. हाँ, लाइव आएंगे हम सेमीफाइनल जो होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसके लास्ट 30 मिनट्स या 45 मिनट्स में, एंड वी विल टेक कॉल्स एज वेल. तो होपफुली सम इंटरेस्टिंग लोग कॉल करके हमसे बात करें और हमारे साथ मैच एंजॉय करें. तो वी विल बी वाचिंग द गेम एटलीस्ट फॉर द लास्ट पार्ट. ज़रूर देखते हैं गेम का. पाकिस्तान की गेम होती है, पूरा कई बार नहीं देखा जाता, लेकिन ये कि लास्ट 45 minutes we'll be watching inshallah ta'ala.
इंशाल्लाह। और अभी किसी ने मैसेज किया था कि उनके मियाँ जो है वो नहीं माने, तो मैं तो इस चीज़ से हैरान हूँ कि उनके मियाँ ये कैसे मान गए कि भाई आप सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहो और सारा दिन दुनिया जहान का जो कोई गंद है वो आप ना छोड़ो। ये बात नहीं माने कि मेरे मियाँ जो है वो मौलवी है। मैंने कहा कि हम भी टिकटॉक बनाते हैं, हम भी वीडियोस बनाते हैं, तो वो नहीं माने। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये अच्छी बात है, कोई नहीं माने, तो ये कैसे मान गए कि आप सारा दिन फोन पे कैसे बैठी रहती हैं? वो बस ये माने कि लोगों को देखी जाए, बस दूसरों को देखते रहें। लेकिन ये है कि बस वो कहते हैं कि बस देखी जाओ और हसद करी जाओ और सड़ी जाओ और जो है ना लोगों को कमेंट्स करी जाओ। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि और किसने कमेंट्स किया। जी सुमेरा अली, कैसे हैं आप? आपका नाम ले लिया है। जी, हम पाकिस्तान में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में बहुत अच्छे स्कूल हैं, लेकिन हमारा प्लान जो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसी वजह से हम पाकिस्तान मूव हो रहे हैं। बहुत काम करने वाले हैं आज, तो आप कुछ पूछें ना। जी वालेकुम सलाम सुजैन। I'm big fan of you. Your Hamza so cute, mashallah. Thank you. ओहो भाई, आप ये जो बताएंगे जो बैच का सीन है वो बता दें, क्यों वो समझ नहीं लग रही। कह रहे हैं कि आप मनी क्यों मांग रहे हैं? मनी क्या मांग रहे हैं? आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, यू कैन डू दैट, यूटिलाइज दैट। हम मांग तो नहीं रहे, लेकिन व्हाटएवर मनी वी कलेक्ट फ्रॉम दैट, इंशाल्लाह विल बी यूजिंग टुवर्ड्स आवर NGO effort. We do a lot of charity work, alhamdulillah. आप भी करते होंगे, लेकिन since we have got a little fame, the expectations are much higher on us कि लोग ज़्यादा हमसे हेल्प मांगते हैं, तो obviously हम करते हैं जितना कर सकें। लेकिन जो हम फंड्स इकट्ठे करेंगे थ्रू दिस बैजेस, और obviously हम अपील भी करेंगे अपनी NGO का जो कि रजिस्टर्ड हो रही है, इन प्रोसेस है, तो जो उसमें हम फंड्स लेंगे इंशाल्लाह we will add that money to the needy people, जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन पे काम करेंगे। तो पर्पस जो है बैच का, अभी तो अपील नहीं कर रहे, बैच सब शो कर रहा है कि सपोर्ट अस। सो वी रिक्वेस्ट यू कि डू सपोर्ट अस। पे देखूं कैसे शो करता, मुझे पता नहीं। सो वी रिक्वेस्ट यू कि सपोर्ट करें हमें, और जो हम फंड्स लेंगे उससे इंशाल्लाह ताला हम जो है और कोई फलाई काम करेंगे। ऑलरेडी करते हैं, बल्कि कुछ फलाई काम उन्होंने मुझे क्लिप्स भेजे हैं कि कुछ छोटा मोटा काम किया है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट दोज क्लिप्स एज वेल, ताकि लोगों को कुछ बता सकें कि हम किस तरह के एक फलाई काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, और जो और ज़्यादा करना चाह रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो दैट इज़ द पर्पस। इंशाल्लाह ताला मैंने अभी इनका लाइव इंस्टा पे ऑन किया और मैं देखना चाह रही हूँ कि कैसे शो करते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने NGO पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे और ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो वाकई में ही नीडी है, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि लोग दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं और उनकी हेल्प की जाए, क्योंकि उससे जो हकदार लोग हैं उनकी हक तलफी होती है। और मुझे यही होता है कि जिसकी हेल्प की जाए वो वाकई उस चीज़ का हकदार हो कि हम उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जब मैं कोई वीडियोस देखती हूँ तो मेरा दिल जो है बहुत दुखता है, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में जो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी NGO करूँ और नीडी लोगों की हेल्प कर सके। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं या किसी को आप कोई तोहफे तोहफ़ देते हैं, तो उससे आपको जो अपना दिल है वो बड़ा मुतमईन होता है, आपको एक अजीब सी खुशी फील होती है जो कि आपको कभी लेके फील नहीं होती। मुझे तो हमेशा गिफ्ट्स दे के हमेशा खुशी फील होती है, लेके मुझे कभी इतना अच्छा फील नहीं होता। जब मुझे कोई चीज़ देता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि किसी ने मुझे क्यों दे दी। तो इंशाल्लाह जब इंसान की सोच अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपके साथ होते हैं।
चाहे उसमें जो भी मुश्किलात आ जाएं, हम अपने ओन पे जितना कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में से किया, लेने वालों में से नहीं किया, क्योंकि इंसान की कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो बस यही, और आप लोग दुआ करें कि जो हमने सोचा है अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, और उसमें हमें आप लोग की सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी। तो आप लोग भी प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा ताकि जो मिशन हमने सोचा है उसमें हम कामयाब हो सकें। और इसी वजह से हम पाकिस्तान भी मूव हो रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और 1 बेटी है, तो अब प्लान यही है कि उन्हें हम हाफ़िज़ कुरान बनाएं, हमारे जो बच्चे हैं वो नेक हों, वो लोगों के काम आने वालों में से बने और दूसरों का एहसास करने वालों में से हों। तो जब तक वो अपनी कंट्री में नहीं रहेंगे, क्योंकि अमेरिका में टोटली जो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट चीज़ें हैं, यहाँ पे सब लोगों का लाइफस्टाइल एक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। देखने में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है, लेकिन पाकिस्तान में वाज़ह तौर पे पता चलता है कि किसको ज़रूरत है और किसको नहीं है। तो ये चीज़ें जो बच्चे सीखेंगे, और इंशाल्लाह, क्योंकि ज़िंदगी में हमने क्या करना है, अभी बच्चे हैं तो हमने उनकी परवरिश करनी है, उनका ख्याल करना है, और उन्हीं के लिए जब हमने बुढ़े भी हो जाना है तो बच्चों के सहारे पे हमने जीना है। तो जब तक हम अपने बच्चों की अच्छी पर नहीं पड़े, इस वजह से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, वो आपके मियाँ तो बिजनेसमैन है, आप लोग तो इतना अच्छा, आपने देखा ही मेरा घर माशाल्लाह इतना प्यारा है, किसी का नहीं दिल चाहता कि वो अपना इतना प्यारा घर, अपने घर का जो सुकून है वो छोड़ के कहीं और जाके मूव हो जाए। अभी हम पाकिस्तान मूव हो रहे हैं तो उसमें हमें मूव होने में इतना टाइम लगेगा, वहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइफस्टाइल हमारा टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे टोटली चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। तो ये बच्चों के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि अगर आज हम ये कुर्बानी नहीं देंगे तो आज के 10 साल बाद हम पछताएंगे इस चीज़ पे और टकरे मारेंगे दीवारों में कि या अल्लाह के हमने सोचा था, हमने फैसला कर लिया, लेकिन हम क्यों नहीं मूव हुए, हमें मूव हो जाना चाहिए था। तो इसमें हम भी इंजॉय करेंगे और बच्चे भी इंशाल्लाह अच्छे और नेक हो जाएंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी करने वाली साथ तो अल्लाह की, और अल्लाह नहीं करता, और अल्लाह से हम दुआ भी यही करते हैं कि अल्लाह हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं होगा, अभी हम अपना घर छोड़ के चले जाएँ, वहाँ पर मूव हो जाएँ, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या, तो अल्लाह के साथ आपके लिए आसानी करेगी। कुछ ना हो आपका दिल तो मुतमईन होगा ना, आपको खुद से तसल्ली रहेगी कि हमने जो किया वो ठीक किया। तो मेरी तो यही सोच है, इसलिए मैं अपने घर की भी कुर्बानी दे रही हूँ, चीज़ों को भी दे रही हूँ, और इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बेहतरी करेंगे। सॉरी, मैंने ये देखना था बैच, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं, ये लिया आप अपना लेने को। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब मैंने अपना जो कुकिंग चैनल बनाया था ना, वो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैं अमेरिका में हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली को, मिस करती थी।
चेंज हुई, मेरा जो दिल है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मेरे पास मेरा ये नरम दिल है वो मेरे ये प्यारे से मियाँ की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि माशाल्लाह से खुद भी बड़े नेक हैं और बस मैं कहती हूँ कि इन जैसा इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं। Oh my God. रियली वाकई में, क्योंकि मुझे नहीं कोई ऐसा और बंदा नजर आता जैसे मेरे मियाँ है। हमारा एज में फर्क है तो क्या हुआ है, जब हमारी लाइफ अच्छी है, जब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। क्योंकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना वो फीलिंग के साथ चलता है। तो जब आप उनका एहसास करेंगे, वो आपका एहसास करेंगे, तो इसी एहसास में इंसान जो ना जिंदगी गुजारने के लिए रजामंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं मिला उस पर सब्र करना चाहिए। और इसका सब्र और शुक्र का जो अजर हमें अल्लाह ताला देगा वो तो हमें पता ही नहीं कि वो अजर कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो एक बिल्कुल सरप्राइज पैकेज है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना खुश कैसे रहती हैं, तो मैं इसी वजह से इतना खुश रहती हूँ। एक तो मैं अपने मियाँ को कभी तंग नहीं करती, नजायज तंग मैं नहीं करती, क्योंकि थोड़ा तंग करना चाहिए, उससे जो मियाँ है ना वो भी खुश रहते हैं। अगर आप बिल्कुल तंग नहीं करोगे तो बंदा बेचारे की तो जिंदगी जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। कुछ जिंदगी में कुछ कलरफुल चीजें भी होनी चाहिए। और ये तंग करना मुझे कभी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है कि बीवी तंग कर रही है या नखरे दिखा रही है या जिद कर रही है कि ऐसे करना है, ये करना, वो करना है। तो वो बातें भी ऐसी जो कि छोटी छोटी सी हैं, जो कि हम इसीलिए मैनेज कर लेते हैं, उनमें ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो अपने मियाँ से जो भी आप डिमांड करें, जो भी फरमाइश करें, वो ऐसी करें जो वो इजीली कर ले। ना क्या मैंने बोलूँ कि जाओ जाके चांद ले आओ या मुझे चांद पे ले जाओ, वो तो एक नॉर्मल सी बात नहीं है। इतना मैं करूँगी, अच्छा जी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, अच्छा मैंने बर्गर खाना है, रात के 10 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लेके जाए। तो मैं इनके साथ ऐसी फरमाइश करती हूँ, मैं ऐसी फरमाइश नहीं करती और इनकी जेब देख के मैं फरमाइश करती हूँ। ऐसे मैं नहीं करती कि आप जाएँ किसी से उधार ले लें, लेकिन मेरी ये चीज़ कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमारी शादी को, ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव भी आया, लेकिन मैं हमेशा से इनके साथ रही। जब नहीं था तो ठीक है, नहीं है जब पता है कि हालात जो हैं वो थोड़े से टाइट हैं तो ठीक है, अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में खुश
नहीं कि आप हर वक्त बस नजर आए, कि आप बस सजदे में चले गए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत नेक नजर आते हैं, लेकिन उनके दिल का हाल अगर आप जान ले तो बस बंदा कानों को हाथ लगाता है कि या अल्लाह मेरे मालिक ये दुनिया में क्या हो रहा है। तो जो इंसान का दिली ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है ना, वो किसी और के साथ नहीं होता। जो बातें हैं जो मेरे दिल में, जो मैं दुआ अल्लाह से करके मुझे सुकून मिलता है, वो बात मुझे किसी और से करके मुझे वो तेरे साथ ही देने वाली है। बाकी तो इंसान तो किसी को सांस लेने ना दे, इंसान तो किसी को मक्खी मार के नहीं दे सकता, तो लोग क्या करेंगे? लोग तो किसी को खुश नहीं देख सकते। और जब आप किसी को खुश देखें तो उस पर आप माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, और ये आप अपनी आदत बना लें। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मेरे घर की भी वीडियो थी तो लोगों ने बहुत कहा कि, किसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह कहती है, शुक्र अल्लाह का अदा करती है। तो किसी ने उस पर आके तनकीद भी की, और हालांकि ये कोई ऐसी तनकीद करने वाली बात नहीं, मेरी ये आदत है, मैं जब कोई अच्छी बात करती हूँ तो मुझे बस मैं माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती रहती हूँ, और ये कहना भी चाहिए। इसमें एक तो आपको इतना स्वाब मिल रहा है ये वर्ड यूज़ करने से, क्योंकि आप अगर कुरान का एक लफ्ज़ भी बोलेंगे तो उसमें एक पे अगर आप अलिफ भी बोलेंगे तो उस पर भी 10 नेकियां आपको मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह में माशाल्लाह कितने लेटर हैं, और माशाल्लाह में भी माशाल्लाह कितने लेटर हैं। अब इतनी जो मैंने स्पीच दी है तो आप भी साथ साथ सुन रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ नहीं, गुड स्पीच। मैं तो इम्प्रेस हो रहा हूँ कि तुम लंबी स्पीच भी कर सकती है। इतनी लंबी स्पीच भी तुम जो है कहते हैं भाषण झाड़ सकती हो, विच इज इंटरेस्टिंग। तो एक बात अच्छी लगी कि ऑब्वियसली इंसानी जो है ना, इंसानी नेचर, ह्यूमन नेचर जो है वो यही है कि इंसान नेचर यही कहती है कि लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस। तो लोग अपने नेचर पे चलते हैं, लेकिन सब चीज़ें नेचर की ऑब्वियसली नहीं है जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि इंसान तो नेचुरली मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी में फसाद है, यू वांट करप्शन, लेकिन वो उसको चेंज करके पीसफुल रहना ही रिक्वायरमेंट है। तो इंसान की नेचर भी ऐसे ही है कि इंसान की नेचर ये है कि वो चाहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखूं, लेकिन समझदार और इंटेलिजेंट बंदा वही है जो अपने एक्सपीरियंस से सीखे, लेकिन किसी के एक्सपीरियंस से भी सीखे। तो वो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू हैव। इट्स डिफिकल्ट टू हैव, लेकिन इफ यू हैव इट, यू नो, इफ यू डोंट हैव इट, यू नीड टू अडॉप्ट दैट, कि आप किसी से एक्सपीरियंस, किसी के एक्सपीरियंस से सीखें, उससे फ़ायदा लें, क्योंकि वो इवेंट आपके साथ भी हो सकता है, और उसने अगर उसमें बैड एक्सपीरियंस लिया है तो यू कैन सेव दैट बैड एक्सपीरियंस एंड यू कैन सेव योरसेल्फ। तो ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी गुड भाषण दिया तुमने मेरा। चलें जी, मेरा भाषण तो पास हो गया, क्योंकि कभी इन्होंने इतनी बातें मेरी नहीं सुनी। ये आज मैं आप लोग को सुना रही हूँ। कभी मैंने अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं की, आज आई डोंट नो कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया और मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी। क्योंकि एक तो अगर आप किसी के पास बैठो, कोई लोग किसी की बात सुनना नहीं चाहते, लोग सिर्फ अपने सुनाना चाहते हैं। यस, और ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर मैं किसी को अपनी बात बताऊंगी तो कोई बस बड़ा
उतावला हो रहा होगा कि बस जल्द से चुप करे और मैं अपनी मैं तारीफ कर लूं। और जब कोई इस तरह कर रहा होता है ना तो मैं चुप कर जाती हूँ। मेरी आदत है कि जब मेरे साथ कोई बैठा हो ना, मैं बड़ी चुप रहने वाली बंदी हूँ, मैं बहुत कम बातें करती हूँ। बल्कि जब मैं अमेरिका में आई तो हम लोग कहीं जाते थे तो मेरी सास कहती थी ये तो क्या पत्थर बैठ गया, बोलता ही नहीं है। तो मेरी आदत है कि बस चुप चुप बस किसी की सुनती रहो। और मैं कभी अपनी तारीफें नहीं करती हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने जब मेरे सामने कोई कर रहा होता है मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए। और मैं नहीं कहती कि मैंने ये किया, फलां के साथ ऐसे किया, फलां के साथ ऐसे किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने किया आपने अपने लिए किया, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप और ये बात वो होती है कि तारीफ वो होती है जो कोई आपके लिए करे, तारीफ वो नहीं होती जो आप अपने लिए करो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप अपनी तारीफ खुद करो। तो किसी को तारीफ करने का मौका देना चाहिए। खुद तो इंसान जो है ना, इंसान में जो मैं है वो इंसान को बस ले बैठती है। इंसान की बहुत सारी नेकियां, बहुत सारी चीज़ें इसी मैं की वजह से जो है ना वो खराब हो जाती हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही है कि नहीं। बोल तो काफ़ी लिया, सॉरी।